नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सरकार बनने से पहले पीएम मोदी ने एक वादा किया था और वो था अपनी गारंटी दी थी और कहा था कि भ्रष्टाचार पर इस बार तगड़े लेवल पर नकेल कसी जाएगी, फिर चाहे वो बीजेपी नेता क्यों ना हो या फिर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता क्यों ना हो। एजेंसियों को खुली छूट दी जाएगी और भ्रष्टाचार की एक एक रुपए को वसूला जाएगा। इसी के तहत अब मोदी ने सरकार बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यसभा में बड़ा बयान दिया और कहा कि अब भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, तो पहले ये सुनिए। विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवी के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। तो पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार पर कोई भी मोदी सरकार को घेरे, कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है या उपयोग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अब खुली छूट जांच एजेंसियों को दे दी है, जिसके तहत न सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर बल्कि जो पेपर लीक मामला है, जो पेपर लीक पर राजनीति कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से पीएम मोदी खुले शब्दों में अब संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो कार्रवाई तगड़ी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल भी इस चीज को कह चुके हैं, मंचों से भी कई बार इस बात को कहा है। और जब वो सीबीआई के कार्यक्रम में गए थे वर्षगांठ पर, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि आप लोगों को खुली छूट है, जिस हिसाब से भी आपको भ्रष्टाचारी के ऊपर काम करना है आप वैसे करिए। लेकिन जब यही बात वो संसद में कहते हैं, उच्च सदन में कहते हैं, राज्यसभा में कहते हैं, तो इस बात का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और यहां आपने अगर गौर किया हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरा एम्बिशन है, मतलब राजनीति से ऊपर उठकर वो प्रधानमंत्री बने हैं, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करना उनका एक लक्ष्य है। ये केजरीवाल का जो सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। जिस तरह केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन आज कोई भी ऐसा मंत्रालय, उनके कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां केजरीवाल का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा है और जिस तरीके से इसे एक मिशन बनाकर चल रहे हैं शबनम, उस पर गौर करना जरूरी है कि ये एक लक्ष्य है और जो लक्ष्य उन्होंने अब तक रखे हैं उन्हें पूरा किया है। वो धारा 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या और भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो तमाम चीजें वो कर चुके हैं। और अब एक बात और समझिए, यहां इस सदन में जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बयान दे रहे थे, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जो एक वक्त सुपर पीएम रही हैं और फिलहाल राज्यसभा की सदस्य हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है शबनम। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़े नेता फंसे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सीधा संदेश राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए था कि अब और ज्यादा टाइट कर दिया गया है कि हर किसी भ्रष्टाचारी को आप तरीके से लीजिए, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे आप छोड़िएगा नहीं, जेल में भेजिए, जैसा आपने भी कहा। तो मिशन जो मोदी ने चलाया है, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी की नींद हराम होना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को अखिलेश और राहुल का जो साथ है वो तोड़ना है। और अब जिस तरीके से इस मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा अब जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए है नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो पीएम मोदी ने 100 दिन का रोड मैप बनाया था, जिसके तहत एक्शन शुरू हो गए हैं और पीएम मोदी के इसी एक्शन से केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगला एक्शन ईडी सीबीआई का किस पर होता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सीबीआई पीछे लगा देगी, कांग्रेस सीबीआई वह इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां
इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और बयान पढ़ता हूं, ये भी साल 2013 का है। द कांग्रेस हैड यूज्ड द सीबीआई टू, कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया, कई जगह किया। कॉमरेड श्रीमान प्रकाश करात जी ने ये कहा हुआ है, 2013 में कहा। एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था? एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद है। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवीय के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बातें कही थी। एक, हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और दूसरा, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में